हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आपको पता होना चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पे केंद्र सरकार सारा अमाउंट पे नहीं करती बल्कि एक प्रपोर्शन पे करती है। जैसे कुछ राज्य यदि हम बात करें, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ऐसे राज्यों में 60% अमाउंट जो है केंद्र सरकार पे करती है, बाकी 40% राज्य सरकारें पे करती हैं। इसके अलावा एक और स्कीम होती है, इसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इस स्कीम की यदि बात करें तो यहाँ पे केंद्र सरकार 100% अमाउंट पे करती है। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। आयुष्मान भारत योजना में स्पेशली इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये बोलते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एज ऑफ नो इससे कितना कवरेज हुआ है, इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन की स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ एडिशन जारी किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, और यहां पर कुछ ऐसे डेटा जारी किए गए जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए जो लास्ट ईयर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कवरेज था, उसकी तुलना में इस बार 12.3% का उछाल आया है। मतलब जो कवरेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। प्रेजेंट टाइम में लगभग 41% जो फैमिलीज हैं इसको हमने कवर किया है। देखिए, इसमें सारी फैमिलीज कवर नहीं की जा सकती हैं, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो वल्नरेबल सेक्शन है वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। तो वल्नरेबल सेक्शन का जो फैमिली है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे 10 करोड़ फैमिली एलिजिबल है, तो उन 10 करोड़ फैमिलीज का 41% ऑलरेडी हमने कवरेज कर लिया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। आपको पता होना चाहिए एक इंश्योरेंस स्कीम है। इंश्योरेंस स्कीम, जब भी हम मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि सपोज करिए आप किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, इलाज के जो खर्चे हैं वो आपको पे करने की बजाय आपको पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये सीधा का सीधा केंद्र सरकार, मतलब जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उस हॉस्पिटल को सीधा पे कर दिया जाएगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस स्कीम का मतलब होता है। हालांकि मेडिकल इंश्योरेंस भी लोग करवाते हैं, वहां पर उस तरह से बेनिफिट मिलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो इस स्कीम को लॉन्च किया था सितंबर 2018 में। तो कोई इस स्कीम की शुरुआत कब हुई है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं। पहली बात तो ये है कि दुनिया की लार्जेस्ट स्कीम है। दूसरी बात यहां पर यह है कि 5 लाख पर फैमिली पर ईयर कवरेज किया जाएगा। मतलब आपका जो हेल्थ जो एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल आपने ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो 5 लाख रुपए तक का कवरेज किया जाएगा एक फैमिली के लिए। अब यहां पे फैमिली में कोई लिमिट नहीं डाली हुई है कि आपके 2 बच्चे होने चाहिए कि 3 बच्चे होने चाहिए, और ये पर ईयर के लिए है। मतलब अगले साल वापस से रिन्यू हो जाएगा। और याद रहे ये प्राइमरी केयर के लिए नहीं, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए। सेकेंडरी केयर जो है मतलब यहां पर सुपर स्पेशलिटी नहीं होता, टर्सरी केयर में स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होते हैं वहां भी ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये तो उनमें एक डिफरेंस है। तो सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए यहां पर जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जन आरोग्य योजना का बेनिफिट आप ले सकते हैं। कितना मिलेगा बेनिफिट? 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। इसके अलावा देखा है तो जो कवरेज है, कितनी फैमिलीज को हम कवर करना चाहते हैं, तो 10.74 करोड़ जो पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज हैं इसको हम कवर करना चाहते हैं, जिनका आबादी एज ऑफ नाउ हमारे देश से 50 करोड़ बेनिफिशरीज आएंगे। क्योंकि 10.74 करोड़ फैमिलीज हैं और फैमिलीज में कई सारे लोग होते हैं, तो 50 करोड़ जो हैं इसमें बेनिफिशरीज होंगे इसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, जिसमें 41% को हमने कवर कर लिया है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ इसके अलावा देखें तो ये कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज है। मतलब आपको यहां पे कोई भी कैश पे नहीं करना पड़ेगा, सीधा का सीधा बैंक जो आपका जो हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट का सीधा कॉन्टैक्ट होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी होती है इसे बोलते हैं नोडल एजेंसी, वो होगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। इस स्कीम की बात करें तो आपको पहले बता चुके हैं ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पे केंद्र सरकार 60% अमाउंट पे करेगी, बाकी जो अमाउंट है वो राज्य सरकारों को पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट आता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फैमिली की साइज कितनी होगी, एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जेंडर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी को कवर किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए आपका इलाज 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक चला, अब यहां पे 10 तारीख के पहले जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं और वहां पे डॉक्टर आपको कुछ डायग्नोसिस करने के लिए बोलते हैं, तो वो भी कवर किया जाएगा। मतलब
3 दिन पहले का, और मान लीजिए आपका बेसिकली आपका हॉस्पिटलाइजेशन खत्म होता है 17 को, लेकिन 17 के बाद भी अगले 15 दिन, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद मान लीजिए आपका कोई स्कैन होना है, एमआरआई स्कैन है, या मान लीजिए सपोज करिए सीटी स्कैन है, या आपका एक्सरे होना है, तो वो भी खर्चा 15 दिन तक का कवर करेगा आयुष्मान भारत योजना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इवनली इसमें जो मेडिकल जो आपके जो बेसिकली मेडिसिन है उसका भी खर्चा यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और चीजें क्या क्या बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे इसमें सारे बेनिफिट तो है ही है, 1393 प्रोसीजर इसमें कवर किए गए हैं। साथ में यहाँ पे जैसे ड्रग्स है, जो मेडिसिन हैं, आपको डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, आपका एक्सरे वगैरह है, फिजिशियंस की जो फीस है, डॉक्टर्स की फीस पे करना है, रूम चार्जेस जो हैं, सर्जन चार्जेस जो हैं, ऑपरेशन थिएटर का चार्ज है, आईसीयू चार्जेस हैं, ये सारा का सारा जो चीजें हैं ये आयुष्मान भारत योजना के इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। अब यहाँ बता चुके हैं आप लोगों को, पब्लिक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों को इसमें कवर किया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। आमतौर पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल कवर किया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल कवर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों ही तरह के हॉस्पिटल्स को इसमें कवर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, आपको बता चुके हैं ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किस तरह से है, यहां पे 60:40 मतलब 60% अमाउंट केंद्र सरकार पे करेगी, 40% अमाउंट राज्य सरकारें पे करेंगी। अब यहां पर राज्यों के लिए है, और साथ में यूनियन टेरिटरीज, ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहां पर उनका खुद का लेजिस्लेचर है। हमारे देश में एज ऑफ नाउ जो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका खुद का विधायिका है, जैसे उसमें एक तो दिल्ली आ गया, दिल्ली के अलावा यहां पे आपका हो गया पुदुचेरी, पुदुचेरी के अलावा यहां पे हो गया जम्मू कश्मीर। ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को यहां पर 60:40 का रूल जो है सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के लिए है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पे लिखा है यहां पे 90:10 होगा, मतलब यहां पे 90% केंद्र सरकार पे करेगी, 10% राज्य सरकारें पे करेगी। तो ये रूल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, मतलब जो हिली स्टेट्स हैं उसको 90:10 वहां पे कवर किया गया, साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज जहां पे उनका खुद का विधायिका नहीं है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए लक्षद्वीप है ना, दादरा नगर हवेली दमन दीव है, उनके लिए यहां पे 100% सेंट्रल फंडिंग है, यहां पे केंद्र सरकार 100% फंडिंग करेगी। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पे हेल्थ की बात करें तो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट को यहां पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 40%। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया, जिसमें वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, दिल्ली है। अब दिल्ली की बात करें, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी वैसे ही काफी बड़े लेवल की है। उड़ीसा की बात करें ये भी थोड़ा ठीक है। तेलंगाना के जो हालात है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स में दे आर परफॉर्मिंग प्रीटी गुड। हालांकि वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे जो ममता दीदी हैं और केंद्र सरकार के बीच में टसल काफी ज्यादा चल रहा है, इसलिए उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। लेकिन बाकी राज्यों की बात करें यहां पर ऑलरेडी हेल्थ फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट कि स्टेट सब्जेक्ट में आता है हेल्थ, इसलिए कुछ राज्यों ने यहां पे मना भी कर दिया है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, लेकिन यहां पे कुछ आंकड़े जो हैं काफी इंटरेस्टिंग बताते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन जिन राज्यों ने इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया है, यदि हम बात करें द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स विद हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज बाय 54% फॉर स्टेट्स दैट इंप्लीमेंटेड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जिन राज्यों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया है वहां पे जो हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज हैं 54% तक इंक्रीज हो गई हैं, लेकिन जिन राज्यों ने इंप्लीमेंट नहीं किया वो 10% पीछे की ओर चल रहे हैं। हालांकि इससे मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट बंगाल ही आता होगा, बिकॉज वेस्ट बंगाल की जो कंडीशन है बहुत अच्छी है नहीं। हालांकि दिल्ली जैसे राज्य हैं वो ऑलरेडी एक्सेप्शनल लेवल पे हैं, बट यहां पे वेस्ट बंगाल जैसे राज्य जरूर सफर कर रहे होंगे, है ना। तो ये रहा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पे केंद्र सरकार यहां पर 60% अमाउंट पे करती है, बाकी 40% अमाउंट जो है राज्य सरकारों को पे करना पड़ता है। हालांकि इसके अंतर्गत डेफिनेटली काफी बेनिफिट मिलेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जो बाकी चीजें हैं उसको कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यह है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हालांकि कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने हालांकि बहुत कुछ इसमें रोल प्ले किया, लेकिन जितना रोल प्ले करना चाहिए उतना रोल प्ले नहीं कर पाया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज की यदि हम बात करें, जैसे ट्रीटमेंट, आप इलाज तो चलो ठीक है आप सस्ता कर दोगे, इलाज आप मुफ्त में कर दोगे, दैट्स वंडरफुल। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो कई बार प्रॉपर तरीके से
पहुंच ही नहीं पाती, मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता। यदि हम कई सारे राज्यों की, कई सारे मतलब हमारे इवनली मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहां पे कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पे यदि हम गांव की बात करें, यदि हम रूरल एरिया की बात करें तो वहां पे कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पे 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई भी इवनली हेल्थ फैसिलिटीज ही नहीं है, मतलब यहां पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं बैठता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज है वही आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं अभी हाल ही में कई सारे गांव में ऐसे विजिट किया हूं जहां पे मैंने देखा कि 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई डॉक्टर ही नहीं है, मतलब उन्हें वहां से 20-25 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, तब जाके उन्हें डॉक्टर से इलाज कराना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तो वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, जो अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो लागू करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में हमें एक काम करना चाहिए कि हमें जो हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज है उसको गांवों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि हमारा मेन आबादी गांव में रहता है। इवनली हमें मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और यहां पे सरकार को यहां पे पूरा युद्ध स्तर से काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हो पाएंगी। हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हेल्थ के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, दे आर कंसर्न अबाउट दैट। तो यहां पे ऐसे इंश्योरेंस स्कीम तो आपने लाया, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके साथ में उस इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते जब लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था तो वहां पे हॉस्पिटल ही खाली नहीं थे जहां पे लोगों को बेड मिल पाए, तो बेड ही अवेलेबल नहीं थे, तो आप जब बेड वहां पे एडमिट ही नहीं होगा तो आप उसको बेनिफिट कैसे दोगे। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न हमारे देश में कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसको बेहतर करने की जरूरत है और इससे बहुत भारी कमियां हैं, इससे बहुत सारे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो आई एम श्योर कि इस स्कीम के अलावा यहां पे केंद्र सरकार यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। आपके ओपिनियन इसमें क्या है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे देश के हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर करने में केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने किस तरह से रोल प्ले कर सकती है। यू कैन कमेंट बिलो, डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।